हेलो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से प्यारे से डायनो की जो बहुत ही डरपोक था। एक दिन ऐसा होता है कि कुछ खतरनाक और दुष्ट प्रजाति के डायनासोर उसे उठा ले जाते हैं, जहां पर उन सब ने और भी कई सारे जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर रखा हुआ था। वो हरामी डायनासोर डेली उन बच्चों में से एक एक को मारकर खा जाते थे और अब जल्द ही इस छोटे डायनो का भी नंबर आने वाला था। तो ये अपने आप को और उन सभी को कैसे बचाता है, यही देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों की खूबसूरत वादियों को दिखाते हुए होती है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा सिंडो डायनासोर एक छोटे से टार्बो डायनासोर का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एक दूसरा बड़ा टार्बो डायनासोर उसे बचा लेता है। वो असल में उसका पिता था, जिसका नाम स्पेकल्स होता है। स्पेकल्स अपने बेटे जूनियर से कहता है कि तुम भाग क्यों रहे थे, वो जानवर तुम्हारा शिकार है ना। जूनियर कहता है कि पापा मैं डर गया था, मैं इतना छोटा हूँ, भला मैं उसका शिकार कैसे कर सकता हूँ। तभी स्पेकल्स कहता है कि भूलो मत कि तुम एक टार्बोसोरस हो। दोस्तों, टार्बोसोरस डायनासोर की एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ एक काबिल शिकारी भी होते हैं, लेकिन जूनियर इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। इसके बाद स्पेकल्स उसे एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाता है और जूनियर से कहता है कि जो सामने का सारा इलाका दिख रहा है ना, ये सब हमारा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही होगा, लेकिन तुम हो किसके लायक ही नहीं हो। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर जूनियर बहुत दुखी होता है। अगले दिन स्पेकल्स जूनियर को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है। वो जूनियर से कहता है कि शिकार के वक्त सबसे जरूरी होता है आत्मविश्वास। ये कभी मत भूलना कि हम टार्बोसोरस पैदाइशी शिकारी होते हैं। इसके बाद वो कुछ प्रोटेकेरेटॉप्स पर हमला कर देते हैं और स्पेकल्स जूनियर से कहता है कि हमला करो, लेकिन जूनियर काफी डर रहा था। इतने में ही वो प्रोटेकेरेटॉप्स जूनियर को उछालकर पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद जूनियर चिल्लाने लगता है, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे। स्पेकल्स उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ तो पानी बिल्कुल ही कम था। असल में जूनियर डूबने का सिर्फ एक नाटक कर रहा था। इसके बाद स्पेकल्स गुस्से से कहता है कि तुम अपने आप को टार्बोसोरस कहते हो, कायर कहीं के। तभी हम रात का सीन देखते हैं कि जूनियर अपनी माँ को याद करके रो रहा था। असल में उसकी माँ मर चुकी होती है। तभी जंगल में एक तेज रोशनी आकर गिरती है। जूनियर स्पेकल्स से पूछता है कि पापा ये क्या हो रहा है। स्पेकल्स कहता है कि तारे टूट रहे हैं, ये दुनिया जल्द ही बदलने वाली है, इसीलिए हमें जल्द ही एक दूसरी नई जगह ढूंढनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगली सुबह जूनियर उसी जानवर का शिकार करने के लिए घात लगाए हुए बैठा था और जैसे ही वो जानवर दिखता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके सारे अटैक कुछ इस टाइप के थे, वो उसे छू भी नहीं पा रहा था। तभी कुछ खतरनाक और दुष्ट प्रजाति के डायनासोर उसे दबोच लेते हैं और वो उसके नरम नरम मांस को खाने की बात कर रहे होते हैं। तभी जूनियर चिल्लाता है कि पापा बचाओ, ये मुझे खाने की बात कर रहे हैं। तभी स्पेकल्स उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए आने लगता है। स्पेकल्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो डायनासोर जूनियर को लेकर भागने लगते हैं। वो स्पेकल्स की तुलना में छोटे होने की वजह से काफी तेज दौड़ सकते थे। भागते हुए रास्ते में उन्हें बड़ा सा नदी का पुल मिलता है, जहाँ पर बाकी दुष्ट डायनासोर तो पार हो जाते हैं, पर उनमें से 2 डायनासोर स्पेकल्स को रोकने के लिए वहीं पर रुककर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। स्पेकल्स उन दोनों को उसी नदी में फेंक देता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो भी उसी नदी में गिर जाता है। जब स्पेकल्स नदी से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है और वो उन डायनासोरों के पैरों के निशान को फॉलो करके उनके पीछे जाने लगता है। और तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे पैरों के निशान मिटने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और जब जूनियर की आंख खुलती है तो अपने आप को पहाड़ों से घिरे हुए एक बड़े से गड्ढे में पाता है, जहां पर और भी बहुत सारे जानवरों को बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हीं सब में एक स्लैश नाम का हरामी डायनासोर भी था, जो जूनियर का मजाक उड़ाते हुए उसे परेशान करने लगता है। तभी एक ब्लू नाम की बेबी डायनो उसे बचाती है और स्लैश से कहती है कि तुम इससे दूर ही रहना। अब स्लैश ब्लू से भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पीछे से उसका दोस्त ब्लेज उसे मना कर देता है और जाते जाते वो हरामजादा स्लैश बोलता है कि बच्चे तुम मुझसे बच कर ही रहना, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। जब भी वहाँ पर वही तीनों दुष्ट रैप्टर्स आ जाते हैं जो जूनियर को यहाँ पर लेकर आए थे और उन सभी को बीच में इकट्ठा करके उनमें से 3 बेबी डायनो को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। जूनियर ब्लू से पूछता है कि ये इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। ब्लू कहती है कि पता नहीं, लेकिन कोई भी आज तक वापस लौट कर नहीं आया, बस यही कोशिश करो कि ये लोग तुम्हें बाहर न ले जाने पाए। तभी हम स्पेकल्स को देखते हैं जो जूनियर को ढूंढते ढूंढते काफी थक चुका था और थके होने की वजह से वो एक जगह पर गिर जाता है। तभी एंट्री होती है सुअर की शक्ल वाले साई की, जो स्पेकल्स को देखकर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो मुंह के बल उसके सामने ही जाकर गिरता है। स्पेकल्स बोलता है कि मुझ पे हमला करने की कोशिश की तूने बेवकूफ शाकाहारी। साई बोलता है हाँ, क्योंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा है, तुम मेरे दुश्मन हो। असल में साई को गलतफहमी हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी गर्लफ्रेंड को वही दुष्ट रैप्टर्स यानी कि वही डायनासोर उठा ले गए थे जो जूनियर को ले गए थे। इसीलिए उसे लग रहा था कि वो दुष्ट रैप्टर्स स्पेकल्स ही है, इसीलिए उसने स्पेकल्स पर हमला किया था। साई बताता है कि मेरी दूर की नज़र कमजोर है, लेकिन मैं इनकी गंध को दूर से ही महसूस कर सकता हूँ। अब साई भी स्पेकल्स के साथ जूनियर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।
वहीं हम जूनियर को देखते हैं कि कोई भी उसे अपनी गुफा में घुसने नहीं दे रहा है। सभी उसे डांटकर भगा देते हैं। तभी उसे एक खाली गुफा दिखती है। वहाँ जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि ये जगह खाली क्यों है, क्योंकि वहाँ पर सभी जानवर पॉटी करते थे। वहीं पर एक छोटा सा डायनो छिपा हुआ था जिसका नाम डस्टी था। वो जूनियर से कहता है कि यहाँ पर थोड़ा बदबू है, लेकिन हम यहाँ पर सेफ रहेंगे, तुम भी यहीं पर छिप जाओ। उधर स्पेकल्स और साई भी जूनियर को ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे विशालकाय स्कॉर्पियंस हमला कर देते हैं। लेकिन स्पेकल्स के पूंछ के प्रहार और उसके मजबूत जबड़ों के आगे वो सब टिकने वाले नहीं थे। स्पेकल्स अकेले ही उन सभी स्कॉर्पियंस को मारकर भगा देता है और इसी फाइट के दौरान उसे एक स्कॉर्पियन का डंक भी लग जाता है, जिसकी वजह से उसे चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी वो चलना बंद नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम जूनियर, ब्लू और डस्टी को देखते हैं, जो उन दुष्ट डायनासोरों द्वारा फेंके गए मांस के टुकड़ों को खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही डस्टी अपने हिस्से का खाना लेने जाता है, वैसे एक फ्लाइंग डायनासोर आकर उसका खाना लेकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से डस्टी बहुत दुखी हो जाता है। इधर स्पेकल्स और साई भी आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही बड़े डिजर्ट में पहुंच चुके हैं। अब स्कॉर्पियन के जहर फैलने की वजह से स्पेकल भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां की जमीन धंसने लगती है। इसके बाद हम उन्हें एक गुफा में पड़े हुए देखते हैं और उधर डस्टी खाना न मिलने की वजह से उदास बैठा था। तभी जूनियर उसके लिए भी खाना लेकर आता है। अब जूनियर, ब्लू और डस्टी तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि ये तीनों अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उधर स्पेकल्स की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोई फीमेल टार्बोसोरस साई को मारकर खाने जा रही है। तभी स्पेकल्स उसे बचाता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में मेरे बेटे को ढूंढ रहे हैं, जिसे कुछ दुष्ट रैप्टर्स उठा ले गए हैं। अब वो फीमेल टार्बोसोरस कहती है कि मेरा नाम फैंग है और मैं भी अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, जो 2 हफ्तों से लापता है। दोस्तों, फैंग ब्लू की मम्मी होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डस्टी को वो दुष्ट डायनासोर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तभी ब्लू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेज उसे मना करते हुए कहता है कि अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो तुम भी उसके साथ मारी जाओगी। अब ये सब देखकर जूनियर को बहुत दुख होता है कि उसका दोस्त भी मारा जाएगा। अगले दिन जब ये फिर से खाना खा रहे होते हैं तो वही फ्लाइंग डायनासोर फिर से इनका खाना लेकर उड़ने की फिराक में होता है, पर इस बार जूनियर उसे दबोच लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना सारा खाना दे दूंगा अगर तुमने मुझे डस्टी के बारे में सही से ही बताया कि वो उसे कहाँ ले गए हैं। तो वो बताता है कि इस दीवार के पार पहाड़ों के वोल्केनो में एक बहुत ही विशालकाय मॉन्स्टर डायनासोर पैदा हो गया है और वो उस पिघलते हुए वोल्केनो के लावा से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। वो कहता है कि वो मॉन्स्टर अकेला नहीं है, उसके 3 बच्चे भी हैं, जिनके लिए रैप्टर्स खाना लेकर जाते हैं। तुम्हारे सारे दोस्त उनके लिए सिर्फ एक खिलौने की तरह हैं। जब उनका मन भर जाएगा तो वो उन्हें मारकर खा जाएंगे। ये सब सुनकर वो सभी डर जाते हैं। अब जूनियर यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाता है और जब वो ब्लेज और स्लैश को अपने प्लान के बारे में बताता है तो वो दोनों मना कर देते हैं। इस पर जूनियर कहता है कि तुम दोनों डरपोक हो। तभी स्लैश गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लेज उसे ऐसा करने से रोकता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर स्पेकल्स साई और फैंग के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी उन्हें बीच में एक बड़ा सा तालाब दिखाई देता है, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि कई दिनों से इन लोगों ने पानी नहीं पिया हुआ था। अब जब ये पानी पी रहे थे तो ये देखते हैं कि कुछ रैप्टर्स ब्रैकियोसोरस के अंडों को लेकर भाग रहे थे। ये आकार में बहुत ही बड़े होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखकर फैंग और स्पेकलस को उन पर दया आ जाती है और वो उन सभी रैप्टर्स को मारकर भगा देते हैं। अब अपने अंडों को सुरक्षित देखकर सभी ब्रैकियोसोरस खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों भी जूनियर और ब्लू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लेज जूनियर और ब्लू के पास आकर वहाँ से निकलने का एक बढ़िया प्लान बताता है। वो देखते हैं कि रात में 3 डायनासोर पहरेदारी कर रहे होते हैं, तो जूनियर उन्हें परेशान करके अपनी तरफ लाता है और ब्लू नीचे से पत्थर मार मार कर उन्हें बेहोश कर देती है। लेकिन जब तीसरे डायनासोर की बारी आती है तो ब्लू का निशाना चूक जाता है। अब वो डायनासोर जूनियर को मारने ही वाला था कि तभी ब्लेज वहाँ आ जाता है। वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब जैसे ही ये तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने वही तीनों रैप्टर्स हैं जो इनको यहाँ पर पकड़ कर ले आए थे। दरअसल ब्लेज के हरामी दोस्त स्लैश ने इनके साथ गद्दारी की होती है और उसने उन रैप्टर्स को पहले ही प्लान के बारे में बता दिया था। इसीलिए तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो हरामी रैप्टर्स इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ब्लेज भागते समय ज्वालामुखी के एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और जब रैप्टर्स जूनियर और ब्लू को पकड़ते हैं तो इनसे वो ब्लेज के बारे में पूछते हैं, लेकिन जूनियर ब्लेज के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए इन्हें फिर से गुफा में कैद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पेकल्स को देखते हैं, जो साई और फैंग के साथ खुले आसमान के नीचे बैठा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जब जूनियर उसके पास था तो कभी भी वो उससे अच्छे से बात नहीं करता था और हमेशा उसे डांटता रहता था और अब पता नहीं कि वो जूनियर से कभी मिल पाएगा भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर और ब्लू भी अपनी मम्मी और पापा को मिस कर रहे थे। अगली सुबह स्पेकल्स साई और फैंग के साथ आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। तभी उन्हें एक फ्लाइंग डायनासोर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल ये तीनों रैप्टर्स उसे मारकर ब्लेज के बारे में पूछ रहे थे। अब ये सब देखकर साई सबसे पहले उनका ध्यान भटकाता है
जिससे वो रैप्टर्स फ्लाइंग डायनासोर को छोड़कर साई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि वो साई को मारते वहाँ पर स्पिकल्स और फैंग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उनमें से 2 रैप्टर्स तो तुरंत ही भाग जाते हैं, पर एक पकड़ा जाता है। और स्पिकल्स जब उससे जूनियर और ब्लू के बारे में पूछता है तो वो बता देता है कि उन सभी को एक बड़े से गड्ढे में कैद करके रखा गया है, जो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर है। इसके बाद इस रैप्टर्स को लगता है कि ये लोग इसे छोड़ देंगे, लेकिन साई को भी अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना है जिसे ये लोग उठा ले गए थे, इसीलिए वो इसे अपनी पूंछ से मारकर नीचे गिरा देता है। और जब रैप्टर्स किसी तरह से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी भूकंप की वजह से चट्टानें गिरने लगती हैं, जिससे इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये तीनों जल्द ही उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन रैप्टर्स ने उन सभी बेबी डायनो को कैद करके रखा हुआ था। अब स्पिकल्स और उन रैप्टर्स के बीच में तगड़ी फाइट होती है। स्पिकल्स साई और फैंग के साथ मिलकर बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और जल्द ही उन सभी रैप्टर्स को मार गिराते हैं। उन रैप्टर्स के मरते ही सारे बेबी डायनो आजाद हो जाते हैं और इस विशालकाय गड्ढे से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब ज्वालामुखी भी फटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं स्पिकल्स और फैंग भी जूनियर और ब्लू को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इधर जूनियर ब्लू और ब्लेज के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था और लगातार नदी की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि स्पिकल्स ने उससे एक बार कहा था कि अगर तुम कभी घर का रास्ता भटक जाना तो नदी के सहारे चलना। लेकिन इससे पहले कि नदी के किनारे पहुंचते यहाँ पर वही हरामी स्लैश उन दोनों रैप्टर्स के साथ आ जाता है। इसके बाद ब्लेज जूनियर और ब्लू को वहाँ से जाने के लिए कहकर अकेले ही उनसे लड़ने लगता है। ब्लेज बहुत ही चालाकी से फाइट करते हुए उनमें से 2 डायनासोरों को ज्वालामुखी के अंदर फेंक देता है, लेकिन वो तीसरे रैप्टर के सामने टिक नहीं पाता और अब वो उसे मारने वाला था कि तभी जूनियर और ब्लू आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे भी ज्वालामुखी के अंदर फेंक देते हैं। अब जूनियर उन दोनों के साथ नदी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जूनियर नदी में कूदने से डर रहा था, फिर भी वो नदी में छलांग लगा देता है। अब नदी में तैरने के दौरान ब्लू डूबने लगती है, लेकिन जूनियर उसे बचा लेता है और इसके बाद ये किनारे पर एक गुफा में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें इनका दोस्त डस्टी मिल जाता है, जिसे जिंदा देखकर जूनियर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर उस मॉन्स्टर डायनासोर के तीनों बच्चे आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर स्पिकल्स भी साई और फैंग के साथ आ जाता है। तभी फैंग ब्लू को उन मॉन्स्टर बेबी से बचाती है और यहाँ पर ब्लू इतने दिनों के बाद अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर के पीछे भी वही मॉन्स्टर बेबी पड़े होते हैं और जब स्पिकल से देखता है तो वो मॉन्स्टर डायनो को वहाँ से भगाकर जूनियर को बचा लेता है। लेकिन वो जूनियर से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर डायनो से लड़ने की बजाय अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वो उसे अभी भी कायर ही समझकर डांटने लगता है। अब इतने दिनों के बाद मिलने के बाद भी अपने पापा से डांट सुनकर जूनियर बहुत दुखी होता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर ब्लू और डस्टी आकर स्पिकल्स को बताते हैं कि जूनियर डरपोक नहीं है बल्कि बहादुर है, उसने कई बार हमारी जान बचाई है। ये सब सुनकर स्पिकल्स को विश्वास हो जाता है कि वो कायर नहीं है। तभी वहाँ पर वही विशालकाय मॉन्स्टर डायनासोर आ जाता है जो कि ज्वालामुखी के अंदर रहता था। अब ये सब के सब अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी स्पिकल्स देखता है कि जूनियर तो वहाँ है ही नहीं। अब वो मॉन्स्टर डायनासोर जूनियर पर हमला कर देता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए स्पिकल और फैंग मिलकर बारी बारी से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान इनकी तरफ हो जाता है। लेकिन अब जूनियर के पीछे वो तीनों बेबी डायनासोर पड़ जाते हैं, जिससे उसे लगता है कि इस बार मैं तो गया। लेकिन तभी साई, ब्लेज और ब्लू आकर उन तीनों मॉन्स्टर डायनो को मार गिराते हैं। उधर हम देखते हैं कि स्पिकल्स और फैंग भी उस मॉन्स्टर डायनासोर के अटैक से मुश्किल से ही बच पा रहे थे। तभी ये मॉन्स्टर उन दोनों को मारकर दूर गिरा देता है, जिससे ये दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब वहाँ की चट्टानें भी गिरने लगती हैं, इसीलिए ये सभी बाहर की तरफ भागने लगते हैं। अब वो मॉन्स्टर उसी चट्टान में दब जाता है, लेकिन उसका एक पंजा जूनियर को लग जाता है, जिसकी वजह से जूनियर दूर जाकर गिरता है। अब सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। सभी को लग रहा था कि जूनियर अब मर चुका है। साथ ही में ज्वालामुखी फटने की वजह से उसका लावा भी तेजी से इनकी ही तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जूनियर की आँख खुल जाती है और ये सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी स्पिकल जूनियर से कहता है कि मुझे माफ कर देना बेटे, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और मुझे नाज है तुम पर कि तुम मेरे बेटे हो। तभी ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर डायनासोर उसी ज्वालामुखी की लावा से बाहर निकल रहा है और जब ये मॉन्स्टर से बचकर गुफा से बाहर भागने लगते हैं तो देखते हैं कि गुफा से बाहर जाने का रास्ता पत्थर गिरने की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका था। इसीलिए स्पिकल्स उस पत्थर के सामने खड़े होकर उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता है और जब मॉन्स्टर गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है तो वो सामने से हट जाता है और वो मॉन्स्टर जाकर उस पत्थर में टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बंद रास्ता भी खुल जाता है। अब जल्द ही वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो मॉन्स्टर उसी गुफा में दबकर मर जाता है। इसके बाद ये सभी एक हरे भरे मैदान में आ जाते हैं जहाँ पर कई प्रजाति के डायनासोर खुशी से रह रहे होते हैं। अब जूनियर भी अपने पापा और अपने सभी दोस्तों के साथ खुशी से यहीं पर रहने लगता है। और हाँ गाइस, वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो, थोड़ा सा भी, इत्तू सा भी लगा हो तो प्लीज यार कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम सुधार लूंगा। बाय।